मैं विवेक जी को रखिएगा स्क्रीन पर। विवेक जी आपने भी तस्वीर देखी होंगी, जो आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस ने सफाई दे दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पूरा वंदे मातरम बजा है, सबने गाया है। देखिए, मैं खुद भी इस बिल के खिलाफ था। मैं खुद भी, व्यक्तिगत भी, पार्टियां भी जो थी इंडिया अलायंस की, हम लोग इसके ज्यादा फेवर में नहीं थे, क्योंकि 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर और हमारे बापू महात्मा गांधी, इन सब ने मिलकर के निर्णय लिया था, ओनली फर्स्ट टू स्टैंजास उसको हम यूज करेंगे, गाएंगे, बाकी को हटाया जाए, क्योंकि हमें सबको साथ लेकर के चलना है। कुछ लोगों को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो ये चला, और ये चला 70-72 साल आजादी के बाद। उसके बाद बीजेपी सरकार ने आकर के अचानक इसके अंदर आखिरी के 4 स्टैंजास भी जोड़ दिए, और बाद में एक बिल भी पेश किया, जो एक्ट बन गया, वो पास हो गया कि साहब अब आपको पूरा गाना पड़ेगा, और ये जो है आप इसको प्रॉपरली नहीं गाएंगे तो ये इंसल्ट माना जाएगा। तो दैट हैज बीन एक्सेप्टेड नाउ। वो सबने एक्सेप्ट करा। जब आपका पास हो चुका है तो एवरीबॉडी हैज एक्सेप्टेड, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी पार्टी हो, और सबने अपने अपने ऑफिसर्स में पूरा का पूरा पार्टियों ने उसको पूरा बजाया। लेकिन केरल में नहीं हुआ ना सर, केरल में नहीं हुआ। साफ कह दिया गया कि जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है वैसी चलती रहेगी। ठीक है, दैट इज अ डिबेटेबल पॉइंट, लेकिन आप इसको इस चीज से अगर जोड़ा जाए साहब कि सोनिया गांधी जो है वो देश से प्रेम नहीं करती, कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे भारत से प्रेम नहीं करते, कांग्रेस पार्टी जो कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ दिस नेशन है, ये लोग भारत से प्रेम नहीं करते, देखो ये लोग तो एंटी नेशनल है। क्या ये कहना उचित है सर? क्या ये कहना उचित है? क्या ये नैरेटिव सही है? दिस इज द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ दिस नेशन, जिसका आजादी की लड़ाई में एक योगदान था। उनकी अपनी एक सोच है, हमारी अपनी एक सोच है, और सबने देश में कंट्रीब्यूट किया, सबने देश के अंदर आयम्स बनाए, कुछ गलतियां करी, कुछ अच्छाइयां करी। वाजपेयी का भी एक टेन्योर था। क्या मैं वाजपेयी को एंटी नेशनल कहूं क्योंकि वो बीजेपी के थे? ये किस तरह का नैरेटिव बीजेपी कहना चाहती है सोनिया गांधी के बारे में? जब संसद भवन पे हमला हुआ था, सोनिया गांधी द फर्स्ट थिंग शी डिड वाज शी कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, और वाजपेयी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जिस देश के अंदर इतनी बड़ी विपक्ष की नेता सीधा फोन करके कहती है आप ठीक है ना, और मेरा हालचाल पूछती हैं, उस देश के अंदर प्रजातंत्र कभी खत्म नहीं होगा। बट दैट इज वाजपेयी एंड दिस इज मोदी। एके वाजपेयी जी को लाइएगा स्क्रीन पर। एके वाजपेयी जी, विवेक जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि इस तरह के आरोप लगाकर क्या नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है? प्रत्युष जी, पहले सभी देशवासियों को, पैनलिस्टों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, सवाल ये है ही नहीं, सवाल राजनीति का है ही नहीं, सवाल ये है कि देश का एक कानून बन चुका है, और देश का कानून ये है कि अगर कोई सिंगिंग डिस्टर्बिंग करेगा वंदे मातरम की तो 3 साल की सजा है। अब ये जो वीडियो चल रहे हैं आपके उसमें, इसमें साफ देख रहा है कि सिंगिंग हो रही है और सिंगिंग को डिस्टर्ब किया जा रहा है। क्या बचाव उसमें, क्या डिफेंस है उसमें? अब ये डिफेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सवाल तो बड़ा क्लियर है कि आपने डिस्टर्ब किया है, इंटेंशनली डिस्टर्ब किया है, तो 3 साल की सजा के हकदार हो। अभी पूरे देश में सोनिया गांधी के खिलाफ, खड़गे के खिलाफ केस फाइल होंगे इसी वीडियो के आधार पर। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं, गंभीर नहीं, आप गंभीर एलिगेशन लगा रहे हैं। सरल पटेल जी को लाइएगा स्क्रीन पर। आप नहीं, आप कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज होगा। नहीं है, अरे करेंगे लोग, किसको रोकोगे? अगर सबको दिख रहा है कांग्रेस की सफाई आ गई है, कांग्रेस की सफाई आ गई है, पूरा वंदे मातरम का गायन हुआ है वहां पर। अरे भाई, सफाई यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी, सफाई कोर्ट में चलेगी। सरल पटेल जी को वाजपेयी जी को पीसीआर प्लीज एक साथ रखिएगा। जब ऑफेंस कर दिया, जब एक बात सुनिए, जब ऑफेंस आपने कर दिया, क्राइम आपने कर दिया, एक सेकंड, अरे सुनिए तो सही ना, जब क्राइम कर दिया तो क्राइम करने की सजा होती है, तो सफाई तो वहां चलेगी जहां जूते अपनी जबान से साफ होते थे, गॉड सेव द क्वीन, और अंग्रेजों के जूते चाटे जाते थे, वहां सफाई दी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो वहीं सफाई दे सकती है अपनी, और वहीं से सफाई और ऑर्डर ले सकती है। नंबर 1। नंबर 2, प्रदीप भंडारी जी कह रहे थे कि आज भारत माता बहुत दुखी होगी। मैं बिल्कुल उनकी बात से वाकिफ रखता हूं कि आज भारत माता बहुत दुखी होंगी कि लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में हमारे 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइनीज कंट्रोल आ गया है। हमारे 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को सरकार गिव अप कर चुकी है। आरके सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे,
इंच और भी भारत देश की के भूमि मुझे लग रहा है कि हमें मुद्दे पर ही रहना चाहिए, मुद्दे पर ही रहना चाहिए। झूठ मत बोलो, एक झूठ मत बोलो। यही ऐसे स्पष्ट होता है स्वतंत्रता दिवस पे, अगर कोई ऐसी बात करता है तो स्पष्ट होता है ये देशभक्त आदमी नहीं है, इसकी दुकान चाइना या पाकिस्तान से चलती है। ये है तुम्हारे नेहरू जी जो करा करते थे माउंटबेटन और सबके साथ में, समझे? शर्म आनी चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस पे इतनी मिनिस्टर की बहस कर रहे हो। ये है इनकी सच्चाई। ये रहे जवाहरलाल नेहरू, ये क्या कर रहे हैं माउंटबेटन जी के साथ में, मैडम माउंटबेटन के साथ में, समझ रहे हो ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है ये? सरल पटेल, ये क्या चल रहा है? देश जानना चाहता है ये क्या चल रहा था उस वक्त। यूएनएससी की सीट जाके चाइना को गिफ्ट कर दी तुमने, इसी चक्कर में ये जो बात करते हो। आज स्वतंत्रता दिवस की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में भारत जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में भारत ने पाकिस्तान के अंदर घर के घुस के मारा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर में भारत में पेटेंट फाइलिंग 4 गुना हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में भारत जो है वो एक्सप्लोरेशन मिशन कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? आई सरेंडर। व्हाई डिड प्राइम मिनिस्टर? अरे भैया, आप वो करते होगे, आपका रिमोट चलता है चाइना से। जवाब दो। डॉक्टर आपका रिमोट